नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्ष बत्रा फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की धरती से हर्ष कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूँ और आपको ये आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरे व्लॉग देखेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। मेरे व्लॉग भारत के ऊपर ही आएंगे भाई। मेरे ब्लॉग हमेशा से भारत के ऊपर ही आएंगे, उसमें आपका स्वागत है। और मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे प्रार्थना है, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा भाई। मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का मेरा विषय आपको भारत के दुश्मनों के बारे में बताना भाई। जी हाँ, भारत के दुश्मनों के बारे में बताना कि भारत का दुश्मन, असली दुश्मन कौन है। पाकिस्तान तो था ही, नो डाउट, वो सामने था हमेशा से। पहले नंबर पे दुश्मन कौन था भाई? वो अंग्रेज जिन्होंने भारत पे राज किया था भाई। इंग्लैंड, उसने हमारे को जब उसके पास पैसा कम हुआ तो उसने अमेरिका को दे दिया भाई। हमारे जितने भी उनके राष्ट्रपति आए, उन्होंने अमेरिका को दिया। हमारे देश के प्रति उन्होंने कोई दया धर्म नहीं दिखाई भाई। एक ट्रंप जरूर आया जो बीच में हमारे साथ अच्छी मित्रता भी निभाई, पर उसको भी उनके मिडिल स्टेट ने अब वापिस ले लिया भाई। उसको मजबूरी में जाना पड़ा, ऐसा कह सकते हैं। दो ये। तीसरा जो हमारे साथ लड़ रहा था पाकिस्तान। चौथा दुश्मन बांग्लादेश। हाँ जी, बांग्लादेश बहुत बड़ा दुश्मन निकला ये हमारा अंदर से। बांग्लादेश कमाल के ओपोजिशन पार्टी में गया भाई। जब तक उसकी वो प्राइम मिनिस्टर थी, क्या कहते हैं, वो लेडी प्राइम मिनिस्टर थी, तब तक ठीक था। जब से ये आया है राष्ट्रपति बन के, इसको भी अमेरिका ने भेजा है राष्ट्रपति। इसको भी अमेरिका ने भेजा है। अमेरिका के प्रति ये लॉयल है, ना कि हमारे प्रति। जी हाँ, बांग्लादेश। और पांचवा और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा चाइना। आजकल हम चाइना की वजह से ही पीछे तो नहीं कह सकते, इन सबको मैनेज करने वाला चाइना है। आप ये जान के हैरान होंगे कि चाइना पता नहीं क्या क्या, इधर से बांग्लादेश को उंगली दे रहा है, उधर से उसने पाकिस्तान को तो ही दी। ये बात और है कि थोड़ा युद्ध उसका अमेरिका के साथ भी चला, ये बात और है। तो हमारे को थोड़ी रिबेट सी शांति मिली। इतने सारे दुश्मन होने के बावजूद हमने हर दुश्मन के प्रति कैसा बिहेव रखा, चलिए आज आपको बताता हूँ। सबसे पहला दुश्मन हमारा था
यूरोप में एक ही दुश्मन था हमारा, वो था इंग्लैंड। जी हाँ, अंदर से इंग्लैंड था हमारा दुश्मन। ये बात अलग है कि आज उसकी हालत थोड़ी सी डाउन है, तो हम वो उसका हमारे पे कोई प्रभाव नहीं। उसने हमारे को सन 47 में जब उसकी हालत खराब हुई थी तो हमारे को अमेरिका के हाथों बेच दिया। बेच मतलब इन द सेंस, बातों बातों में उसने हमारे को अमेरिका को दे दिया भाई, कि इनको कैसे चलाना है। और तो उसका ये मोटिव था कि जवाहरलाल नेहरू के जाने के बाद वो दोबारा हमको अड्डे में ले लेगा। हो सकता है हमारे यहाँ लड़ाइयाँ हो जाए, लड़ाई हो जाएगी, उसको हम दोबारा कब्जे में कर लेंगे। वो सब हुआ नहीं, ना वो कर पाया। वो सब हुआ नहीं, ना वो कर पाया। तो उसने हमारे को अमेरिका को बेच दिया, या यूं कह सकते हैं अमेरिका के हाथों दे दिया। और सन 65 की लड़ाई हुई भाई, 65 की लड़ाई हुई, जिसमें पाकिस्तान को पूरी उम्मीद थी कि वो जीतेगा, हमसे वो जीत जाएगा और जीत के कुछ भाग इनको इंग्लैंड को दे देगा। भाई ये हो ना सका। और 71 में फिर उसने कोशिश करी कि उसके, जब तक उसके 2 टुकड़े हो गए। 71 में तो 65 की लड़ाई के बाद ही हमने जो हमारे देश था उसने तरक्की की भाई। 62 की लड़ाई में तो चाइना आ गया था, हमारे पास कुछ था ही नहीं। और कुछ बेवकूफ़ी की जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि हमारे वायुयानों को नहीं उड़ाने दिया भाई उसने। अगर हमारे वायुयान उस वक्त भी, जितने वायुयान थे हमारे, अगर आ जाते लड़ाई में, तो उस लड़ाई का मोटिव कुछ और होता भाई। जी हाँ, बिल्कुल मोटिव और होता। पर उस बंदे ने हमारे वायुयान को उड़ने ही नहीं दिया भाई। पता नहीं, ये तो राम जाने क्यों। उसके जाने के बाद सन 65 में शास्त्री जी आए, वो अच्छे प्रधानमंत्री निकले, इसमें कोई डाउट नहीं। उसके टाइम में तरक्की होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि वो पैसा खाते नहीं थे भाई। 2-3 साल जितना भी वो प्रधानमंत्री रहे, तो हमारे देश ने उस लिहाज से तरक्की की भाई। 65 में हो गया फिर पाकिस्तानियों का दिमाग खराब, इन्होंने फिर हमारे पे चढ़ाई कर दी। 48 में जो इन्होंने फौजी आए थे इनके कबायली बन के, 48 के बाद 65 में इन्होंने लड़ाई छेड़ दी भाई। 71 में फिर लड़ाई छेड़ी, 65 में लड़ाई छेड़ी। 65 में के बाद हमने थोड़ा और अपने आप को गेन किया। हमने अपने आप को गेन किया और लड़ाई पहुंची हमारी 71 में, फिर इनसे लड़ाई हुई, लेकिन इनके 2 टुकड़े हो गए। हाँ जी, इनके 2 टुकड़े हो गए, एक बांग्लादेश, एक पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान ने तब भी कोशिश की हमारे विरुद्ध आक्रमण इनके थ्रू करवाने की, बम गिरने की, इनके जैसे भारतीय अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में अमेरिका के जलयान को बुलाया। अमेरिका का बहुत बड़ा उस वक्त जलयान था भी, जैसे हमारा INS विक्रांत है।
वैसे आ गए ये हमारी तरफ। ये तो भला हो रशिया का कि उसने उतना ही बड़ा जलयान भेज दिया बंगाल की खाड़ी में, जो कहीं ना कहीं उससे पहले पहुंच गया, और उसने धमकी दी अमरीकियों को, अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो मैं भी लड़ाई में कूद पड़ूंगा। तो कहीं ना कहीं अमरीकी डर गए, वो चुपचाप रह गए और वहां से चलते बने कट लिए। और तो उसके बाद हमारे जो वायुयान थे उन्होंने अपना कमाल दिखाया भाई, कमाल दिखाया। बांग्लादेश के खैर दो टुकड़े हो गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश इनके दो टुकड़े हो गए भाई। जब तक तो आप क्या समझते हो चाइना न्यूट्रल था? नहीं नहीं नहीं, चाइना तब भी न्यूट्रल नहीं था। वो ये चाह रहा था कि मैं इनसे ये लड़ पड़े आपस में और मैं गेन कर जाऊं। चौवन लाई ने इनको 62 में ही कह दिया था पाकिस्तान को कि तुम इनके विरुद्ध छद्म युद्ध चलाओ। तब इन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनको ये था कि हम इनसे जीत जाएंगे, और उनको भी बड़ी उम्मीद थी इंग्लैंड वालों को और पाकिस्तान अमेरिका वालों को भी, भाई इनसे ये देश टूट जाएगा। बहुत कोशिशें हुई हैं भारत को तोड़ने की, बहुत, पर भला हो हमारा जो सनातन धर्म है, भला हो भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करते हैं भाई। भगवान हरि नारायण विष्णु हमारी रक्षा करते हैं भाई। तो सुनने की बात है। तो इनका फिर इन्होंने छद्म युद्ध शुरू किया हमारे प्रति, पाकिस्तानियों ने भाई हार के सारी लड़ाइयाँ। कारगिल भी युद्ध हुआ, और भी एक युद्ध हुआ, और तीसरे नंबर पे अब ये मोदी के साथ युद्ध हुआ भाई, मोदी गवर्नमेंट में। तो 3 नंबर पे आके मोदी ने तो इनकी खाट खड़ी कर दी भाई, इनकी खाट खड़ी कर दी। अब क्या नहीं कह दिया हमने भी, अब ये पुराने वाला भारत नहीं है, ना ही तुम हमारे किसी बंदे को ले जा सकते हो भाई। तो क्या हुआ, अब इन्होंने अब भी उनकी नजरें थी, लेकिन वो हमारे उससे मार खा गए। अमेरिका को भी समझ में आ गया था कि भाई ये अब वो भारत नहीं रहा जो होना चाहिए, हमारा पुराना भारत नहीं रहा ये भाई, पुराना भारत नहीं रहा। तो अब उसकी भी वो यहाँ से चलता बना, क्या कहते हैं, अफगानिस्तान से भी चलता बना। अफगानिस्तान में उसका एक रहने का सबसे बड़ा मोटिव ये भी था कि किसी ना किसी तरह वो हमारे देश को तोड़ सके, हमारे देश को तोड़ सके। पाकिस्तानियों की वजह से नहीं था, पाकिस्तानियों को डॉलर वगैरह आते थे, उसी से ही आते थे भाई। सारे के सारे डॉलर, सारे के सारा पैसा अमेरिका से पाकिस्तानियों को आता था। जब उसने देखा कि मैं इसको हाथ लगाने के काबिल भी नहीं हूं, तब उसने खड़ा छोड़ा। उसने खड़ा ही तब छोड़ा। क्या तो अब यहाँ रह के रशिया पे करने का, रशिया पीछे हट गया था, और वो हमारे लिए रहा इतने साल। वो चुपचाप यहाँ से अपने हथियार छोड़ के अफगानिस्तान के लिए कट लिया भाई।
तो आप ये देखो कि कितना बड़ा हमारे प्रति इनका बिहेव था। वो लोग क्या चाह रहे थे हमारे से, वो लोग क्या चाह रहे थे। ये पूरा का पूरा फैलाया हुआ तो अंग्रेजों का था, इंग्लैंड का था। पाकिस्तान, अमेरिका इसमें इनकी बातों में बहुत अच्छी तरह से आया, और चाइना जो चुपचाप वार देख रहा था। ये लोग क्या करते हैं, जब अमेरिका अफगानिस्तान से गया उसके बाद वो लाइमलाइट में आया भाई। उसने हमारे साथ गलवान किया, और 3-4 घटनाएं की, इधर अरुणाचल प्रदेश में भी करता रहा। कुछ ना कुछ करता ही रहता है भाई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हमारे आगे हमारे को हाथ लगाने की, उसकी हिम्मत नहीं हो रही भाई। क्या हुआ जी, तो वो तो हम अपनी गलतियों से हारे थे। जो हमारा प्रधानमंत्री था जवाहरलाल नेहरू, उसकी गलतियों से हम हारे थे भाई। तो उसने तिब्बत को भी कब्जा कर लिया भाई, और कब्जा कर लिया उसने तिब्बत और तिब्बत के पूरे इलाके में। अब बात ये है कि हमारा देश जो बहुत आगे बढ़ चुका है, आपने सारी दुनिया ने उसकी शक्ति देख ली है भाई। देखी है ना शक्ति, किस तरह से प्लेन वगैरह उड़ा देता है भाई। भारतीय किस तरह से प्लेन वगैरह उनके उड़ा देते हैं, यही बात दिखा तो दिया उसने। और ऊपर से अमेरिका भी स्तब्ध रह गया। वो क्यों कह रहा है ये भी हमारा दोस्त है पाकिस्तान। अरे तेरा दोस्त होगा, हमारा दोस्त तो ना है। तेरा दोस्त होगा, तू दे दे इसको पैसा, फिर उसके बाद तमाशा देख लियो। क्यों नहीं देता पैसा, अब क्यों नहीं दे रहा, अफगानिस्तान क्यों छोड़ के भागा। तभी भागा ना जब तुझे देख लिया कि यहां पे कुछ मेरा तंत्र नहीं निकलेगा। इन्होंने ये सोचा था भारतीय लोग ही लड़ पड़ेंगे और हम फायदा उठाएंगे। भाई हम लोग अपने देश के प्रति लॉयल थे, हमने वो फायदा इनको उठाने नहीं दिया, बिल्कुल नहीं उठाने दिया। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी टाएं बाएं फिस हो गई। अब सुनो, अब क्या है, अब चाइना धीरे धीरे आगे आएगा भाई। चलो पहले तो पाकिस्तान का थोड़ा सा इलाज और करना है भाई। उसका 5 हिस्सों में हमें डिवाइड करना है। इसमें इफ बट्स किंतु परंतु कुछ नहीं होगा। इसको मोदी को करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये 5 टुकड़े होने नहीं देंगे भाई पाकिस्तान के, बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये तो शुक्र है मोदी के दिमाग में आ गया कि इनका पानी रोक देते हैं। मोदी के दिमाग में आ गई ये अच्छी स्कीम, तो वरना इन्होंने तो उसकी नहर भी बना ली थी पंजाब तक, नहर बना ली थी पंजाब तक। उसका इन्होंने सारा का सारा मोटिव ही खराब कर दिया भाई। और मेरे पास ऐसी स्कीम है जो 5 महीने में भी 5 महीने में ही इस कदर नहर बन जाएगी जो हमारे राजस्थान को बिल्कुल सींच देगी भाई। हाँ, नहर बनाने की भी जरूरत नहीं है भाई हमें, मैं बता दूंगा वो स्कीम। तो सबसे अच्छी बात
इसके 5 टुकड़े तो 4 टुकड़े हमें और करने ही करने हैं। गिलगित बाल्टिस्तान वो तो हमारे अंडर आएगा ही आएगा। बलूचिस्तान, उनको ये बात समझानी बहुत ज़रूरी है, तुम्हारा फ़ायदा जितना भारतीयों के साथ है उतना भाई तुम अलग देश बना लो, हम कुछ नहीं कहते, अलग बना लो, अलग देश बना लो, लेकिन अगर तुम भारत के साथ मिल गए तो तुम अपनी तरक्की देख लेना। बलूचिस्तान वासियों, तुम अपनी तरक्की देख लेना, क्या होती है तरक्की। तुम्हारे पास पैसा नहीं है होगा, अभी नहीं है ना, मानते हो ना, आते आते 20 साल लग जाएंगे, और उस 20 साल की बजाय सिर्फ 5 साल चाहिए तुम्हारी तरक्की को, तुम्हारे और गिलगित बाल्टिस्तान की तरक्की को भाई। सिर्फ 5 साल, ट्रेनें, वायुयान, बसें ऐसे पहुंच जाएंगी जैसे कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। फिलहाल आज मैं बात दुश्मनों की कर रहा हूँ, तो उसके बाद ये इस साल में काम हो जाएगा पाकिस्तान का, इस साल में काम हो जाएगा। उसके बाद एक छोटा सा देश जो अपने आप को बहुत बड़ा यूनुस समझ रहा है, यूनुस यूनुस समझता है ना, वो कल परसों फिर से अमेरिका गया था, चाइना गया था। यूनुस कल परसों फिर से चाइना गया है भाई, वो कल परसों फिर चाइना गया है। वो 7 सिस्टर का उनको बखान कर रहा है, वो तुड़वा के ही रहेगा भाई अपना बांग्लादेश हमारे हाथों। हमें लगता है एक चटगांव का पोर्ट उनके पिछली साइड का वो हमारे अंडर आएगा, और एक क्या कहते हैं जो ये हमारा है कौन सा किशनगढ़ से हमें तोड़ना है बांग्लादेश। इतना है ना, इतना कर देना है उसको, बिल्कुल इतना कर देना, तोड़ना है। रंगराजपुरम वो कोई उनका प्रदेश पड़ता है, वहाँ से पूरा तोड़ना है भाई। इसका संज्ञान लेना ही लेना है, वरना ये कुछ उल्टी सीधी हरकत करके मानेगा। और कर रहा है किसके थ्रू? चाइना के थ्रू। चाइना को कई बार वो कह चुका है कि आप यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे आओ, हम आपको प्लेनों के लिए वो देते हैं। उनकी हिम्मत नहीं कि वो यहाँ आ जाए, और अब तो बिल्कुल ही नहीं, अब तो बिल्कुल ही नहीं। पाकिस्तान का ये कांड होने के बाद, चाइना की बिल्कुल हिम्मत नहीं भाई कि वो चटगांव के या बांग्लादेश में अपना कोई बना ले पोर्ट, या क्या कहते हैं वायुयान का अड्डा, बिल्कुल नहीं बना सकता। इस बारे में चाइना को हमें, और उसके बाद चाइना को हमें कहना ही पड़ेगा, भाई तू चुप रह जाया और हमें भी शांति से जीने दे। नहीं जीने देगा तो तेरा हाल भी ऐसा ही होगा जैसा पाकिस्तान के साथ हुआ है भाई। तो मेन दुश्मन हमारा अब कौन हुआ? चाइना। चाइना की फाइल हमें खोल के रखनी पड़ेगी भाई, चाइना की फाइल हमें खोल के रखनी पड़ेगी। और इसके प्रति रशिया हमारा 1 नंबर का साथ दे सकता है भाई, रशिया हमारा साथ दे सकता। अभी तो दोस्ती चल रही है चाइना और रशिया में, लेकिन साफ कहना पड़ेगा उसको, इंडिया के विरुद्ध
कोई भी बात करी तने तो तेरा खैर खा नहीं रहेगा। हम तुझे कुछ नहीं कहते, तो हमारा दोस्त नहीं बन सकता तो दुश्मन भी मत बन, हमारा दुश्मन भी मत बन, और चुपचाप अपने कामों में लगा रहे भाई, नहीं तो तेरा भी हाल बुरा हो जाएगा। तू भी कहीं का नहीं रहेगा। अगर ये सोचता ना हाँ कि हम कहीं के ना, बेटा तू भी कहीं का नहीं रहेगा। तो चाइना को ये बात मैसेज प्यार प्यार से कन्वे कर देगा रशिया भाई, या हम ही कर देंगे। तो इस बारे में ख्याल रखना मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कि अगला दुश्मन मेनली तौर पे हमारा चाइना है। चाइना वो तो दूर बैठे हैं, अमेरिका और इंग्लैंड का, उनका अब कोई रोल नहीं, उनका अब कोई रोल नहीं। आप देनी है दो, हमें चीज़ें लेनी है दो, नहीं देनी अपने घर रखो, हमने साफ कह दिया है उनको। वो नहीं आएंगे, वो हमारा साथ दे तो अच्छी बात है, ना दे तो अच्छी बात है। अब मतलब चाइना की फाइल हमें खोल के रखनी पड़ेगी। इस बारे में ख्याल कीजिए कि हमें चाइना के साथ कैसा बिहेव करना है। ध्यान रखो मेरे दोस्तों, अब मोदी और गवर्नमेंट को चाइना की फाइल खोल के रखनी पड़ेगी। पहले तो ये पाकिस्तान का थोड़ा इलाज है, फिर बांग्लादेश का थोड़ा, और फिर चाइना का। चाइना का इलाज करना बहुत ज़रूरी है, जैसी वो हरकतें हमारे साथ कर रहा है भाई। तू पाकिस्तान को तो ये कहता है ना, पाकिस्तान को तो तूने ये कह दिया कि मैं तुझे सारी चीज़ें दूं और तू चला जाए वो अमेरिका के पास। भाई तुझसे पहले अमेरिका ही था, उसका खैर खा। तुझसे पहले खैर खा अमेरिका ही था, तब वो गया है अमेरिका के पास। भाई हमें इंडिया मार देगा, इसको इनको समझा लो प्लीज़। उसके कहने से कहीं ना कहीं 1%, 2%, 3%, 10% हम रुक गए। उसको साथ में उसको भी अल्टीमेटम दे दिया हमने पाकिस्तान को कि भैया तू रुक जा, और नहीं तो तेरा हाल बुरा हाल कर देंगे। और अब तूने एक भी गोली चलाई, उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। जी हाँ, एक्ट ऑफ वार। इस बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, मुझको ज़रूर लिखना। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे